Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and in the best conditions of your health. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने स्टडी करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो जो मेन पॉइंट्स जो आज हमने पढ़ने हैं आज के इस वीडियो के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करेंगे। देन हम उसके अंदर यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स को स्टडी करेंगे। देन हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसको स्टडी करेंगे। देन हम कोई अगर एडिशनल एक जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यूज़ होती है हम उसको स्टडी करेंगे, जो कि बाकी टेंसेस के अंदर नहीं यूज़ होती, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वो यूज़ होती है। तो हम देखेंगे कि वो कौन सी एडिशनल चीज़ है जो कि हमने पिछले टेंसेस के अंदर नहीं पढ़ी बट यहाँ पर वो है। देन हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई इंफॉर्मेशनल और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ पर लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह। अच्छा, नीचे एक और आइडेंटिफिकेशन है लाइक ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और फिर मैंने नीचे लिखा है मुद्दत या वक्त का तयन। ये तीनों जो है वो आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या कुछ सच कोई भी वर्ड आ रहा है तो आपने फ़ौरन ये समझ लेना है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, इनके अलावा अगर उसके लास्ट पर आ रहा हो कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, कुछ ऐसा आ रहा हो तब भी हमारे पास वो जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। मिसाल यहाँ पर और हाँ, एक और चीज़ जो नीचे मैंने लिखी है मुद्दत या वक्त का तयन। जितने भी हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंसेज हैं उनके अंदर हमने मुद्दत या वक्त का तयन करना है, लाइक हमने सिंस और फॉर यूज़ करना है। ठीक है, मैं आपको अगले जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर बताऊंगी कि कैसे हमने सिंस और फॉर यूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं जिनसे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कैसे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है हम उसको पहचान सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, वो एक हफ्ते से स्कूल जा रहा है या वो स्कूल जाता रहा है। तो अगर हमारे पास सेंटेंस इस तरीके से होगा कि वो एक हफ्ते से स्कूल जा रहा है, अब इसके लास्ट पर रहा है आया है बट उसके स्टार्ट में आगे है कि वो एक हफ्ते से, अब यहाँ पर मुद्दत या वक्त का तयन हो रहा है, हमारे पास हमें टाइम का पता चल रहा है कि कितने ड्यूरेशन से ये काम हो रहा है। तो अगर हमारे पास वक्त वहां पर नहीं है या हाँ है भी सही तो हमारे पास एक और ऑप्शन क्या हो सकता है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है कि वो स्कूल जाता रहा है, तो यहाँ पर लास्ट पर आ रहा है ता रहा है, तब भी हमने समझ जाना है कि दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो ये स्टूडेंट्स उसकी आइडेंटिफिकेशन थी। आई होप को कि आपको अब आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ तक आपको आइडेंटिफिकेशन क्लियर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। ठीक है, तो सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं विद लिटिल डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है वो भी हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं वो दो हैं। कौन कौन सी हैं? हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास ऐसे होता था कि जस्ट हैज और हैव यूज होती थी, तो हमने एक और चीज यहाँ पर ऐड कर देनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो कि है बीन। आपने हैज या हैव है उसके साथ बीन को मस्ट पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब बनेगी हैज बीन या फिर हैव बीन। नीचे जो है वो बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हमारे पास हैज बीन यूज होगा, और राइट कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कि राइट साइड पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव बीन यूज होगा। तो हैज बीन के नीचे वो सब्जेक्ट जो लिखे हुए हैं उनके साथ हैज बीन होगा, लाइक ही के साथ होगा हैज बीन, शी के साथ हैज बीन, इट के साथ, या कोई भी अगर सिंगल नेम आ रहा है, नेम किसी प्लेस का या किसी चीज का या किसी पर्सन का आ रहा है तो उसके साथ हैज बीन होगा। हैव बीन हमारे पास जितने भी प्लूरल चीजें हैं लाइक आई,
आई और वी के साथ भी हमारे पास हैव बीन होता है, दे के साथ, यू के साथ, प्लूरल नेम्स आ जाएं, दीज दो सब के साथ हैव बीन यूज होगा। तो आपने ये याद रखना है कि हैज बीन और हैव बीन किसके साथ यूज होगा, और आपने हैज और हैव के साथ बीन मस्ट पुट करना है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो जैसे हमने कंटिन्यूअस टेंस के अंदर किया था ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज की थी और वर्ब की उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी को पुट किया था, सेम लाइक दिस हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी इसी तरीके से करना है। आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, उसके साथ आईएनजी ऐड कर देना है, आपका वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वर्ब यूज करना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एडिशनल जो चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है वो क्या है, सिंस और फॉर। ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, या आप समझ लें कि यही एक वो चीज़ है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको सिंस को हमने यूज़ करना है, कैसे हमने फॉर को यूज़ करना है। तो मैं आपको ये तो आपको वहाँ पे जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक आपको समझ आई होगी कि हमने वर्ब कैसे यूज़ करने हैं, और यूज़ दो चीज़ें कौन सी एक्स्ट्रा करनी है, सिंस और फॉर। तो यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रॉपर यूज बताया गया है कि कैसे हमने सिंस को यूज करना है, कैसे हमने फॉर को यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें अगर राइट साइड पे यूज ऑफ फॉर कि आपने फॉर किसके साथ यूज करना है, तो नीचे मैंने लिखा है कि जब वक्त का तयन ठीक ठीक मालूम ना हो, यानी कि जब आपको सही प्रॉपर जो एक एग्जैक्ट टाइम है वो पता ना हो कि इस टाइम पर ये काम हुआ है, तो आपने फॉर यूज करना है। मिसाल यहाँ पर नीचे मैंने लिखी है 10 मिनट से, 7 दिन से, कई सालों से। ठीक है, प्रॉपर हमारे पास जब ना हो रहा हो, हमें टाइम का पता ना चल रहा हो, तो हमने फॉर यूज कर देना है। ठीक है, और जब हमारे पास टाइम का प्रॉपर हमें पता हो, एग्जैक्ट टाइम हमें एग्जैक्ट वो एक हमें बताया गया हो कि उस वक्त से या उस टाइम से हमारे पास ये काम हुआ है, तो हमने क्या करना है, उसके साथ से इंपोर्ट कर देना है। जैसे कि अब सुबह से, जनवरी से, 1947 से। ठीक है, तो आपने उनके साथ इंग्लिश सेंटेंस बनाते हुए सिंस यूज कर देने हैं, और जब आपके पास वक्त का तयन ठीक ठीक मालूम ना हो तो आपने इंग्लिश सेंटेंस बनाते हुए उसके साथ फॉर यूज कर देना है। अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊं कि भी सही इनको यूज कैसे करना है। ये तो अभी आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे आपने यूज करना है। अगली पुट करके आगे आपको अप्लाई करके बताऊंगी कि कैसे आपने इनको यूज करना है। ठीक है, हाँ जी, तो ये वो स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर आप जो है वो पढ़ेंगे सारी चीज़ें, जितनी भी अभी तक आपने रूल पढ़े हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पिछली स्लाइड्स के अंदर, सबका निचोड़ इस स्लाइड के अंदर है। बज़ाहिर तो मैंने लिखा है कि यूज़ ऑफ हैज़ बीन और यूज़ ऑफ हैव बीन, बट इनके अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब्स को भी स्टडी कर लेना है। इनके अंदर आपको सिंस और फॉर को बाकायदा पुट करने का तरीका भी आ जाएगा, और इन्हीं स्लाइड के अंदर आपको वर्ब के साथ इंग लगाने का तरीका भी जो आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें यूज़ ऑफ हैज़ बीन, तो हैज़ बीन हमारे पास किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि वर्ब हमने कैसे पुट किया है। देन हम सिंस और फॉर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्जांपल अगर लेफ्ट साइड पर, तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ बीन आया है, किसके साथ आया है, ही के साथ आया है। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, पिछली स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा था कि ही, शी, इट सिंगल नेम के साथ हैज़ बीन आना है, तो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि वर्ब कैसे हमने पुट किया। वर्ब गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, गो, वेंट, गोन। तो गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको हमने लिए है और साथ हमने ING पुट कर दिया, तो हमारे पास वर्ब ये इस तरीके से बना है। देन हमारे पास आगे आ जाता है सिंस मॉर्निंग, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अगर आप देखें तो अब हमारे पास सिंस यूज हुआ है। ठीक है, मॉर्निंग है तो यानी कि सुबह से ये काम हो रहा है, सुबह से वो स्कूल जा रहा है, तो उसके साथ मैंने क्या किया है, सिंस पुट किया है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने हैज़ बीन, अगली एग्जांपल्स भी इसी तरीके से हैं। हैज़ बीन पुट किया हुआ है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है,
फिर हमने वर्ब लिया, उसके साथ आईएनजी पुट किया है, देन हमने सिंस और फॉर जो है उसका हमने थोड़ा सा ना एहतियात से इस्तेमाल करना है, ठीक है, सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं कि जिस हमारे पास टाइम के साथ आना हो ये फॉर, उसके साथ सिंस को पुट कर देते हैं, और जिसके साथ सिंस आना उसके साथ फॉर पुट कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगली एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि शी हैज़ बीन डूइंग हर जॉब सिंस 1998। तो शी जो है वो उसके साथ हमारे पास हैज़ बीन आया है, ठीक है। डूइंग हमारे पास सेम लाइक के डू, तो डू के साथ हमने आईएनजी पुट कर दिया, डू फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो उसके साथ अब अगले सेंटेंस के लास्ट पर अगर आप देखें तो सिंस 1990, अब एक पर्टिकुलर हमारे पास ईयर बताया गया कि इस ईयर को ये काम हुआ है 1998 से। तो क्या हुआ है कि हमने उसके साथ सिंस पुट कर दिया है। तो अब हैज़ बीन जो है उसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हैव बीन के अंदर हमने कैसे एग्जाम्पल्स लिए हैं और कैसे हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट एग्जाम्पल है राइट साइड पर, दे हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर मैनी आवर्स। तो अब हैव बीन यूज हुआ है, ठीक है, किसके साथ हुआ है, दे के साथ यूज हुआ है। हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा था दे, आई, वी, पर्टिकुलर प्लूरल जितने भी हमारे पास नेम्स होते हैं, दोज, दीज, सबके साथ हमने हैव बीन पुट करना है। आगे अगर आप देखें इसी फर्स्ट एग्जांपल के अंदर वर्ब को, तो लिसनिंग मैंने लिखा है, लिसन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसके साथ उसको लिसन को लिया है, साथ उसके आईएनजी को ऐड कर दिया, तो हमारे पास वर्ब आ गया, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट पर फॉर और यूज को अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर फॉर मैंने लिखा है फॉर मैनी आवर्स, यानी कि मैनी आवर्स हैं हमारे पास, कई घंटे, बहुत सारे घंटे हैं, ठीक है, बहुत सारे घंटों से वो ये काम कर रहा है, बहुत सारे घंटों से वो गाने सुन रहे हैं, इस इंग्लिश सेंटेंस का ये मतलब बनता है। तो उसके साथ हमने क्या मैनी और के साथ फॉर पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हैज़ बीन के साथ सिंस आना है या हैव बीन के साथ फॉर आना है, ठीक है। हैज़ बीन हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुट करना है और सिंस और फॉर जो है वो हमने उस वक्त के मुताबिक पुट करना है। अगर वो ठीक ठीक हमें मालूम हो, एग्जैक्ट टाइम हमें बताया हुआ हो, तो उसके साथ सिंस आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके साथ हमने फॉर पुट कर देना है, ठीक है। अगर आप राइट साइड पर देखें सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव बीन डूइंग माई असाइनमेंट सिंस 1 वीक, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन पुट किया है, देन मैंने डू लिया है, उसके साथ आईएनजी को पुट किया है, तो डूइंग माई असाइनमेंट, देन हमने सिंस पुट किया क्योंकि 1 वीक हमें बताया गया कि एक हफ्ते से ये काम हो रहा है, एक हफ्ता हो चुका है, तो उसके साथ सिंस आया। तो इस तरीके से हमने हैज़ बीन, हैव बीन, सिंस और फॉर और वर्ब उसके साथ आईएनजी को पुट करना है, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि अब आपको बहुत अच्छे से इसका क्लियर हो चुका होगा। तो अगले अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव जो सेंटेंस है हमने बाकी जितने भी टेंसेस पीछे पढ़े हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने नॉट यूज़ करना है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपने क्या करना है कि नोट को पुट कर देना है, बट आपने नोट को पुट कैसे करना है, पहले तो हम लोग पुट करते थे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में, बट अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि अब हमारे पास वर्ब के हेल्पिंग वर्ब जो है उसके दो पार्ट हैं, हैज़ और बीन, हैव और बीन। तो हमने क्या करना है कि जो नोट होगा ना उसको हमने हैज़ बीन है तो हैज़ और बीन के दरमियान में पुट कर देना है। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है तो हमने हैव और बीन के दरमियान में पुट कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, ठीक है। नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, अगर आप उनमें देखें तो फर्स्ट एग्जांपल अगर है अली हैज़ नॉट बीन गोइंग टू सियालकोट फॉर 2 वीक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर अली है उसके साथ मैंने हैज़ बीन लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल नेम है तो हैज़ बीन। अब लेकिन हम नेगेटिव बना रहे हैं, हमने क्या करना है कि हमने नॉट पुट करना है, तो हमने हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट पुट कर दिया। अगली जितनी भी एग्जांपल है हैव और बीन के दरमियान में है या हैज़ और बीन के दरमियान में है, तो आपने नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट होगा और सेकंड पार्ट होगा उसके दरमियान में यूज़ करना है, और फिर बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वर्ब और सिंस और फॉर उसको उसी तरीके से यूज़ करना है। देन हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है कि इंटरोगेटिव हमने कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए ऑब्वियसली हम लोग पहले लेकर आते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है उसको स्टार्ट में लेकर आते हैं, आपने इसी तरीके से करना है, स्टार्ट पे लेकर आना है। लेकिन यहाँ पर अब दो पार्ट्स हैं तो थोड़ा सा हमने एहतियात से
स्टार्ट पे लेकर आना है। उसके बाद हमने सेकंड चीज़ क्या यूज़ करनी होती है, हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ करना होता है। एग्जांपल्स के ज़रिए समझाएगा। अच्छा, नीचे मैंने एक फार्मूला लिखा है, अगर आप उस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो बहुत ईजीली आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, समझ भी बहुत इजीली समझ सकते हैं और बना भी बहुत इजीली सकते हैं। तो फार्मूला क्या है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आना है, देन आपने सब्जेक्ट पुट करना है, देन आपने जो बीन है वो पुट कर देना है, देन बाकी जिस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं आपने वर्ब पुट करना है, देन आपने ऑब्जेक्ट, और देन लास्ट पर आपने क्या करना है कि सिंस और फॉर टाइम जो हमें दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने सिंस और फॉर को पुट कर देना। एग्जांपल्स के जरिए हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो हैव दे बीन प्लेइंग अ मैच सिंस आफ्टरनून। तो इसमें क्या किया गया है कि हैज़ या हैव, अगर कोई भी हमारे पास है तो हमने उसको स्टार्ट में लेकर आना। अब यहाँ पर हैव है तो हम हैव को लेकर आए हैं, देन हमने अपना सब्जेक्ट पुट किया है दे, देन हमने सेकंड पार्ट जो हमारे पास है बीन, हैव बीन का जो सेकंड पार्ट बीन है ना वो हमने यहाँ पर लिखा है, देन हमने वर्ब पुट किया है प्लेइंग, देन हमने अ मैच हमारे पास ऑब्जेक्ट है, देन आपने सिंस यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? आफ्टरनून हमारे पास आया है, हमारे पास टाइम जो है वो हमें पता चल चुका है कि अब दोपहर के वक्त की ये बात हो रही है, तो आपने सिंस यूज़ किया और लास्ट पर आपने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया। तो बाकी जितने भी सेंटेंस है मैं लास्ट को भी इसी तरीके से कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। हैज़ शी बीन डूइंग हर वर्क फॉर सिंस हैज़ शी बीन डूइंग हर वर्क सिंस जनवरी। तो यहाँ पर क्या है कि हैज़ मैंने पुट किया, क्यों? क्योंकि शी आया है तो शी के साथ शी हैज़ बीन होगा, तो हैज़ यहाँ पर आया स्टार्ट पर, देन सब्जेक्ट हमारे पास शी है, देन हमने बीन पुट करना है, देन हमारे पास वर्ब है डूइंग। ठीक है, हर वर्क सिंस जनवरी। अब हमें पता चल चुका है कि किस माह से ये, अगर होता ना कि कई मंथ से ये काम हो रहा है तो हम फॉर यूज करते हैं, बट अगर अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जनवरी से ये काम हो रहा है, ठीक है, वो अपना काम जो है ना वो जनवरी से कर रही है, तो हमने क्या करना है कि सिंस पुट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अभी तक तो हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव को अलग अलग से स्टडी किया। अब हम कंबाइंड स्टडी करते हैं कि एक सेंटेंस है, अब हमने उसको इंटरोगेटिव भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने नीचे मैंने एक फार्मूला लिखा है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है कि आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आना है, उससे क्या होगा कि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा। ठीक है, देन आपका सब्जेक्ट आएगा। अब आपने उसके फ़ौरन बाद, पहले तो हम लोग सिंपल इंटरोगेटिव होता था तो हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बीन लगा देते थे, लेकिन अब हम नेगेटिव भी बना रहे हैं तो हमने ऑब्वियसली नोट पुट करना है। तो हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नोट पुट कर देना है और देन हमने बीन यूज़ करना है। ठीक है, देन हमारे पास बाकी सेंटेंस इसी तरीके से चलेगा। एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है हैव दे बीन प्लेइंग अ मैच सिंस आफ्टरनून। तो यहाँ पर यही बिल्कुल फार्मूला अप्लाई किया, बल्कि जितने भी हमारे पास इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव कंबाइन होते हैं यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली बना लेंगे। तो इसको अगर मैं पहली एग्जांपल जो है उसको अगर मैं इसके ज़रिए समझाने की कोशिश करूँ तो ये है हैव हमारे पास स्टार्ट में आया तो हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, देन हमारे पास सब्जेक्ट आया जो कि हमारा दे है। ठीक है, देन हमने क्या किया है कि हमने फौरन जो है वो बी नहीं पुट किया, हमने नॉट वहां पर पुट किया है। ठीक है, तब हमारा सेंटेंस क्या हुआ है, अब हैव स्टार्ट में लेकर जाने से इंटरोगेटिव बन गया है और नॉट लगाने से नेगेटिव बन गया है। बाकी सेंटेंस हमारा इसी तरीके से चलेगा और लास्ट पर हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की निशानी है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हैज़ ही बीन मेकिंग अ चार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसके अंदर क्या है, ही आया है तो ही के साथ हमने हैज़ बीन ऑब्वियसली पुट करना होता है, तो हैज़ स्टार्ट में है, देन हमारा सब्जेक्ट ही है, देन हमने नॉट पुट करना है, देन हमारे पास बीन आएगा, देन हमने वर्ब पुट किया है मेकिंग, देन हमारा सेंटेंस इसी तरीके से चला है। तो आई होप सो कि अब आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव कंबाइन अगर आपने बनाना हो तो आपको समझ आ गई होगी और अब आप इजीली बना भी सकते होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसको हमने स्टडी किया। की टेक अवेज आज की इस वीडियो को बता देती हूँ कि हमने क्या क्या सीखा, मेन पॉइंट्स जो हैं वो क्या हम बताती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को स्टडी किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। देन हमने स्टडी किया कि उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है जो कि उसके अंदर हैज़ बीन और हैव बीन है। ठीक है, देन हमने स्टडी किया कि उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है जो कि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसके साथ ING यूज होता है। देन हमने सिंस और फॉर को यूज
यूज़ करना स्टडी किया, जो कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन है। तो वो हमने सीखा कि अगर वक्त का तयन ठीक ठीक मालूम हो तो हम सिंस यूज़ करेंगे, बट अगर हमारे पास वक्त का तयन ठीक ठीक मालूम ना हो तो हम फॉर यूज़ करेंगे। देन हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, जिसके अंदर हमने नॉट को पुट करना होता है किसके दरमियान में, हैज़ और बीन के दरमियान में, या फिर अगर हमारे पास हैव बीन है तो हैव और बीन के दरमियान में। देन हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि हैव को या हैज़ को स्टार्ट में लेकर आना है, देन सब्जेक्ट पुट करना, देन उसके फ़ौरन बाद हमने बीन भी पुट कर देना है, ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट पर हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। देन हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो उनको कंबाइन स्टडी किया। तो आई होप सो कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसकी समझ आ गई होगी, और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन से जो भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।